अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल हसन अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था पल्स रेट, हार्ट बीट और हार्ट रेट एंड पल्स रेट वाला, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था, ये उसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है, ठीक है। जो तीसरा हिस्सा है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो ब्लड वेजल्स पे मुश्तमिल होता है। इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेजल्स जो होती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजल जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें हम तीन को मोस्टली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आर्टरीज, सेकंड वन पे वेन्स और थर्ड वन आ जाती है हमारे पास कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगी कि जो हमारे पास आर्टरीज होती है ना, ए से, ये आपको याद रखने का मेथड मैं बता रही हूँ। बाज़ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं और कैपिलरीज क्या करती हैं। तो आर्टरीज का मैं अगर आपको बताऊं कि जो आर्टरीज है ना वो ए से स्टार्ट हो रही है ना, तो मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि हमारे दिल से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, ठीक है। वेन्स की बात करें तो ये उसके ऑपोजिट काम करती हैं, ये टुवर्ड द हार्ट ब्लड को लेके आती हैं। जबकि कैपिलरीज ये दरमियान में होती हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ये एक्सचेंज करती हैं ब्लड मटेरियल को ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इंशाल्लाह आगे भी जाके आपको मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं इसको। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आर्टरीज़। आर्टरीज जो है हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो तमाम आर्टरीज सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, पहले तो इसको छोड़ें, चलेंगे देखें। अडल्ट्स में जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनका काम होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है? क्या मैंने कहा कि आर्टरी जो होती हैं ये ऐसी ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। अडल्ट्स में सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है ना आर्टरीज का, ये इनके फंक्शन के लिहाज से ही अडॉप्ट किया गया, ठीक है। वॉल्स की बात करें तो जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं ना वो 3 लेयर से कंपोज होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती है। मिडल लेयर जो होती है ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज से मिलके बनी होती है। जबकि इनर मोस्ट मतलब कि इनर लेयर होती है वो हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है। ओके, इनके दरमियान, इन आर्टरीज के दरमियान जो होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर, ठीक है। होलो स्ट्रक्चर वो वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ब्लड ने मूव करना है, उस होलो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ल्यूमन। तो होलो इंटरनल कैविटी जो कि ब्लड जिसके अंदर से फ्लो करता है उसको हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमन, ठीक है। ये था हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज जो है जब भी किसी बॉडी के ऑर्गन के अंदर एंटर होती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल वेजल्स में। अब इन्हीं आर्टरीज को जो कि आगे जाके डिवाइड हो रही हैं स्मॉल वेजल्स में, इन स्मॉल वेजल्स को हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये आर्ट्रियोल जब किसी टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं तो ये कैपिलरीज में चेंज हो जाती है, मतलब कि आर्ट्रियोल्स की भी डिवीजन कैपिलरीज बनाती हैं। चलें जी कैपिलरीज को देखते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, बेसिकली कैपिलरीज ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास डिवीजन ऑफ आर्टरियोल से बनती हैं। अभी ये बात मैंने आपको बताई कि जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो आर्टरियोल्स बनाती हैं, और जब आर्टरियोल्स डिवाइड होते हैं तो क्या बनती है हमारे पास, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को किसके दरमियान, फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद है जी वॉल की बात करें। अगर हम इनके वॉल की बात करें कैपिलरीज की, तो ये कंपोज्ड होती हैं ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल जिसको हम एंडोथीलियल कहते हैं, थीलियम, ठीक है। ये थिन लेयर होती है जो
ये एक ऐसी लेयर होती है, द लेयर इज़ सो थिन, बहुत ज़्यादा पतली होती है, दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन और वाटर वगैरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास कर जाते हैं इसमें से और एंटर हो जाते हैं फ्लूइड टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया वगैरह को देखें, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेन्स की। वेन, मैंने आपको बताया कि ये टुवर्ड द हार्ट ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। अडल्ट्स में अगर हम बात करें तो तमाम अडल्ट्स में तमाम वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन के। जिस तरह से हमने आर्टरीज में पढ़ा ना कि सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी तरह वेन्स में तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। मतलब कि इस पल्मोनरी वेन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी इनके फंक्शन की बिना पर ही बना होता है, सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने आर्टरीज में पढ़ा कि 3 लेयर से मुश्तमिल होता है, पे मुश्तमिल होता है, आउटर लेयर, ठीक है, इनर और मिडल। लेकिन इसमें जो डिफरेंस आ जाता है ना वो आता है मिडल लेयर में, क्योंकि जो मिडल लेयर होती है ना वेन्स की वो लेस स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज से मिलके बनी होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, ठीक है। अगर हम मिडल लेयर की बात करें, मिडल लेयर जो होती है वेन की वो कंपैरेटिवली थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी की मिडल लेयर, ठीक है। ल्यूमन जो होता है वेन्स का, हमने पढ़ा था आर्टरीज में जो होलो कैविटी होती है, होलो कैविटी जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है उसको हमने ल्यूमन का नाम दिया। तो इसमें भी ल्यूमन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका ल्यूमन जो है वो बॉर्डर होता है, ब्रॉडर होता है, थोड़ा खुला होता है, वसी होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। टिश्यूज़ इज़ इनर टिश्यू, टिश्यूज़ में अगर हम बात करें तो कैपिलरीज जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म स्मॉल वेन्यूल्स, ठीक है। जब वो मतलब कि जैसे आर्टरीज डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, इसी तरह वेन्स डिवाइड होके वेन्यूल्स बनाती हैं। और जब कैपिलरीज और वेन्यूल्स आपस में ज्वाइन करती हैं तो ये दोबारा से क्या करती हैं, वेन्स बना लेती हैं। मोस्टली वेन्स जो होती हैं उनमें फ्लैप्स होते हैं, उनको हम वॉल्स कहते हैं, वॉल्स। जैसे कि हमने हार्ट में पढ़ा था ना, ह्यूमन हार्ट में पढ़ा था कि वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैकफ्लो ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा प्यारा सा आपको डिफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 199 पे टेबल दिया हुआ है। टेबल की फॉर्म में ये सारी बात जो हमने थ्योरी में पढ़ी है ये आपको एज अ टेबल की फॉर्म में उन्होंने समझा दिया। सबसे पहले आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम फंक्शन देखें तो आर्टरीज क्या करते हैं, कैरी करते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि कैपिलरीज किस लिए यूज़ होती हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, और वेन्स क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड द हार्ट। अगर हम इनकी थिकनेस और इलास्टिसिटी की बात करें इनके वॉल्स की, तो आर्टरीज जो हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं, वेन जो हैं वो थिन और लेस इलास्टिक होती हैं, और कैपिलरीज की बात करें तो ये होती ही वन सेल थिक है, मतलब कि नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। मसल्स जो होते हैं वॉल में, आर्टरीज में वो थिक होते हैं, कैपिलरीज में होते ही नहीं हैं, और वेन्स में वो थिन होते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें आर्टरीज में, तो आर्टरीज में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट होता है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। कैपिलरीज में वो मीडियम होता है और वेन्स में बिल्कुल ही लो बीपी प्रेजेंट होता है, लो ब्लड प्रेशर। वॉल्व्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ना तो कैपिलरीज में होते हैं ना ही आर्टरीज में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ब्लड वेजल्स। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।